नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में धातु काल के बारे में। तो गाइज, राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड 4 से 5 टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि आज इस टॉपिक को हम ट्रिक से कवर करने वाले हैं। बाकी जो भी 4 वीडियोज है उन्हें भी हमने उन टॉपिक्स को शॉर्ट ट्रिक से ही कवर किया है, क्योंकि गाइज इसमें अगर आप बात करें इतिहास की, तो इतिहास के अंदर कुछ नाम होते हैं, कुछ स्थान होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उनको बार बार याद कर पाना कि कौन सा किस में पुट होगा, तो उसको याद कर पाना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, और वहीं आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो गाइस, सबसे बेटर है कि हम इसे बिल्कुल भी थ्योरी की तरह से नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक 1 लाइनर ट्रिक है, उस ट्रिक को अगर आप याद कर लेंगे तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने रीड से रिलेटेड और 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड प्रिपरेशन से रिलेटेड और भी वीडियोस चैनल पर डाली हुई है। सभी के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अब हम बात करेंगे राजस्थान में धातु काल के बारे में। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ताम्रकालीन संस्कृति को। ठीक है, ताम्रकालीन संस्कृति को। ताम्रकालीन संस्कृति का मतलब क्या है गाइज? यहाँ पर जो भी तांबे से रिलेटेड आपको जितने भी अवशेष मिले, या मैं कहूँ कोई भी बर्तन मिले, ठीक है, तो वो उनकी विशेषताएं क्या क्या थी, ताम्रकालीन संस्कृति में कौन कौन से स्थानों से कौन कौन से आपको अवशेष मिले हैं, ठीक है, और उनमें कौन कौन से नाम विशेष हैं, कौन कौन से स्थान हैं वो विशेष हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक से कवर करेंगे। अब बात करते हैं अपने ट्रिक की कि ट्रिक क्या है इसकी। तो गाइज, ये ट्रिक मैंने बनाई है राजस्थान में तांबे की संस्कृति वाले दौर में। ठीक है, राजस्थान में तांबे की संस्कृति वाले दौर में। अब यहाँ से आपको ये याद हो जाएगा कि तांबे की संस्कृति वाले दौर में का मतलब है कि यहाँ पर ताम्रकालीन संस्कृति की बात कर रहा है। ठीक है, ताम्रकालीन संस्कृति यानी तांबे वाली संस्कृति। तो सिंपल सी लाइन है, राजस्थान में तांबे की संस्कृति वाले दौर में, यानी तांबे की जब संस्कृति थी उस समय में, ठीक है, तांबे की संस्कृति वाले दौर में मीन्स ताम्रकालीन संस्कृति में नंदलाल किरोड़ीलाल चीथेवाला। ठीक है, अब ये कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, मैंने सिर्फ वर्ड्स को इसमें कनेक्ट किया है। नंदलाल किरोड़ीलाल चीथेवाला। अब नंदलाल किरोड़ीलाल चीथेवाला का मतलब क्या है वो देखते हैं। नंदलाल से यहाँ पर हो जाएगा नंदलालपुरा, किरोड़ीलाल से यहाँ पर हो जाएगा किराडोत, और चीथेवाला से यहाँ पे मतलब हो जाएगा चीथेवाड़ा। ठीक है, तो ये 3 जगह हैं जो जयपुर में हैं। अब ये 3 स्थान हैं, ठीक है, यहाँ पर जब सबसे ज़्यादा तांबे की जो वस्तुएं या तांबे के मैं कहूँ अवशेष मिले थे, तो वो कहाँ से मिले थे? कहाँ से मिले थे? नंदलालपुरा, किराडोत और चीथेवाड़ा से। और ये कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। अब देखिए, वैसे तो नाम डिफिकल्ट है, अब आपको वैसे तो याद रहेगा भी नहीं, याद करेंगे तो 10-15 दिन बाद आप उसको भूल ही जाएंगे। ठीक है, तो अब ट्रिक से याद करेंगे तो आपको हमेशा माइंड में सेट हो जाएगा। क्या था? राजस्थान में तांबे की संस्कृति वाले दौर में नंदलाल किरोड़ीलाल चीथेवाला। आप समझ लीजिए, एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? नंदलाल किरोड़ीलाल चीथेवाला। ठीक है, अब चीथेवाला उसका सरनेम हो गया और नंदलाल किरोड़ीलाल उसका नाम हो गया। ठीक, तो नंदलाल किरोड़ीलाल चीथेवाला के पिंड में, अब पिंड समझते हैं, पिंड का मतलब होता है गांव की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ गांव होते हैं, ऐसी पंजाब में उसको क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। ठीक है, छोटा सा गाँव पिंड हो गया। तो चीथेवाला के पिंड में, पिंड यहाँ पर पिंड से मतलब हो जाता है पिंड पाडलियाँ। ठीक है, पिंड पाडलियाँ। अब पिंड से आपको याद आ जाएगा पिंड, अगर ऑप्शन में आपको दिखाई देगा पिंड पाडलियाँ, तो आपको याद रह जाएगा कि हाँ, यहाँ ये वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अब ये पिंड पाडलिया कहाँ है? चित्तौड़ में। अब देखो, इसको जो ये प्लेस पर्टिकुलर कहाँ पे है, कौन से जिले में लगता है, इसको आप अभी वैसे याद कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर याद नहीं हो पाता है तो आगे भी यही नाम फिर से आपके रिपीट होंगे, तो वहाँ पर हम इसके जो है ट्रिक से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, इसकी स्पेशली ट्रिक बना देंगे, वहाँ से आप इसको याद कर लेना। अब बात करते हैं, एक व्यक्ति है, कौन? नंदलाल किरोड़ीलाल चीथेवाला। उसके पिंड में एक पागल बनिया था। ठीक है, उसके पिंड में क्या था? एक पागल बनिया। अब पागल बनिया से यहाँ पर क्या हो जाएगा? पागल बनिया से, ठीक है, बनिया से हो जाएगा पे साबणिया। ठीक है, बनिया से क्या हो जाएगा? साबणिया, और पागल से हो जाएगा पूगल। ठीक है, तो बनिया से हो जाएगा साबणिया और पागल से हो जाएगा इसमें पूगल, और ये दोनों जगह कहाँ पे है? बीकानेर में। ठीक है, तो साबणिया और पूगल ये कहाँ पर है? बीकानेर में। अब बात करते हैं आगे की। तो एक पागल बनिया काले हार्ड डोले वाले गूंद के लिए, ठीक है, अब गूंद की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो गूंद आपको पता होगा किस तरह के होता है? हार्ड होते हैं। ठीक है, जनरली आपको पता है कि हार्ड होते हैं, और डोले मतलब कि थोड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो इसलिए डोले हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है। देखो इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ वर्ड्स को कनेक्ट किया है, क्योंकि जो हमारे नाम हैं उनको शॉर्ट में किस तरह से हमें याद करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा काले, हार्ड और डोले, ठीक है, यानी ऊंचे ऊंचे। गूंद कैसे होते हैं, काले होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं, और डोले यानी ऊंचे होते हैं। तो काले, हार्ड और डोले वाले गूंद के लिए, ठीक है। अब कौन है, नंदलाल किरोड़ीलाल चीथे वाला, ठीक है, उसके पिंड में यानी उसके गांव में कौन है, एक बढ़िया रहता है। कौन, पागल बढ़िया है एक, ठीक है। वो क्या करता है, वो गूंद के लिए लड़ाई कर रहा है। किसके लिए, गूंद के लिए। और गूंद कैसे होते हैं, काले, हार्ड और डोले वाले, ठीक है। तो काले से यहाँ हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा आपका कहाँ है, हनुमानगढ़, ठीक है। तो कालीबंगा, हनुमानगढ़। गाइज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कालीबंगा, हनुमानगढ़, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता भी है एक अलग से, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो कालीबंगा एक इंपॉर्टेंट सभ्यता है, तो आप याद रखिएगा कि कालीबंगा का क्या है यहाँ, हनुमानगढ़, ठीक है, जो अभी हनुमानगढ़ में है, वहाँ से इसके अवशेष मिलते हैं। अब बात करते हैं, हार्ड से बन जाएगा आहड़, ठीक है, डोले से बन जाएगा जहाडोल, और ये कहाँ पर है, उदयपुर में, ठीक है। हार्ड से बन जाएगा आहड़ और डोले से हो जाएगा जहाडोल, ये दोनों कहाँ पर है, उदयपुर में, ठीक है। पहले गूंद के लिए बूढ़े आदमी गणेश से राड़ा करता है। अब एक वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, उसका नाम क्या है, गणेश है। यहाँ पे पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है। तो बूढ़े व्यक्ति है गणेश, उससे क्या करता है, राड़ा करता है। राड़ा का मतलब यहाँ पर होगा झगड़ा करता है, ठीक है। बट ये राड़ा लिखा है, राड़ा किस लिए लिखा, क्योंकि कुराड़ा एक जगह है आपकी नागौर के अंदर, ठीक है। कुराड़ा एक प्लेस है। ये गाइस यहाँ पर इतिहास के नामों की बात हो रही है, ठीक है, कि नागौर के अंदर कौन से स्थान था, कुराड़ा, ठीक है। और गणेश से हो जाएगा यहाँ पर गणेश्वर। ये आप सबको पता है कि गणेश्वर कहाँ है, सीकर, ठीक है। गणेश्वर का क्या, गणेश्वर जो स्थान है वो कहाँ पर है, सीकर जिले में, सीकर डिस्ट्रिक्ट में। और बूढ़े आदमी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बूढ़ा पुष्कर, जो कि अजमेर में है, ठीक है। तो 3 नाम हो गए यहाँ पर। किससे झगड़ा करता है, किससे राड़ा करता है, तो बूढ़े आदमी गणेश से राड़ा करता है। अब बूढ़े आदमी से हो गया बूढ़ा पुष्कर, जो कि कहाँ पर लगता है, अजमेर में। गणेश से हो जाएगा यहाँ पर गणेश्वर, जो कि कहाँ है, सीकर में, ठीक है। राड़ा से हो जाएगा कुराड़ा, जो कि है नागौर में। यहाँ से 3 नाम हो गए आपके। अब बात करते हैं, उससे राड़ा करके यानी झगड़ा करके अब क्या करेगा, झगड़ा होगा तो ऑब्वियसली माहौल क्या है, खराब ही होगा, ठीक है। तो राड़ा करके माहौल को खराब करता है। अब माहौल से यहाँ पर हो जाएगा कोल माहौली। कोल माहौली क्या है, एक स्थान है जो कि सवाई माधोपुर में लगता है, ठीक है। कोल माहौली कहाँ पर है, सवाई माधोपुर, ठीक है। कोल माहौली, सवाई माधोपुर। तो राड़ा करके माहौल को खराब करता है। माहौल से क्या हो जाएगा, माहौली। तो माहौली में एक ही नाम आता है, कोल माहौली, ठीक है। और फिर मलाल होने का, अब झगड़ा होएगा तो उसको बाद में क्या होता है, उसको रियलाइज होता है कि मैंने गलत ही मतलब झगड़ा कर लिया है, ठीक है। तो उसको क्या होगा, बाद में मलाल होगा, मतलब दुख होगा, ठीक है। तो फिर मलाल होने का ऐलान करता है। अब मलाल होने का ऐलान का मतलब क्या है, मलाल से हो जाएगा यहाँ पर मलाह भरतपुर, ठीक है। मलाल से क्या हो जाएगा यहाँ पर, मलाल भरतपुर, ठीक है। होने का ऐलान करता है। ऐलान से हो जाएगा एलाना जालोर। एलाना कहाँ स्थान है, जालोर में, ठीक है। तो ये है राजस्थान में। अब पूरे ट्रिक को एक बार रिवाइज करते हैं। राजस्थान में ताम्रकालीन संस्कृति को हम पढ़ रहे हैं, तो ताम्रकालीन संस्कृति के अंदर कौन कौन से स्थान आते हैं, तो क्या हो जाएगा, राजस्थान में तांबे की संस्कृति वाले दौर में, यानी तांबे की संस्कृति से मतलब हो जाएगा ताम्रकालीन संस्कृति, ठीक है। तो ताम्रकालीन संस्कृति वाले दौर में एक व्यक्ति है नंदलाल किरोड़ीलाल चित्थेवाला, ठीक है। चित्थेवाला इसका सरनेम हो गया, नंदलाल किरोड़ीलाल इसका नाम हो गया। तो नंदलाल से हो जाएगा नंदलालपुरा, किरोड़ीलाल से किराडोत, ठीक है, और चित्थेवाला से चित्थेवाड़ा, जो कि कहाँ पर है, जयपुर, ठीक है। अब बात करते हैं, तो इस व्यक्ति के क्या है, पिंड में, पिंड में बोले तो गाँव, ठीक, कि पिंड में एक पागल बनिया है, ठीक है। उससे क्या करता है, वो गूंद के लिए झगड़ा करता है, ठीक है। तो कि पिंड में, पिंड से हो जाएगा पिंड पाडलियाँ, जो कि है चित्तौड़ में। एक पागल बनिया, यहाँ पे साबनिया पूगल बीकानेर हो गया, ठीक है। काले से हो जाएगा कालीबंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काले से हो जाएगा यहाँ पर कालीबंगा, ठीक है। हार्ड से हो जाएगा आहड़, ठीक है। और डोले से हो जाएगा यहाँ पर जहाडोल, ठीक है, जो कि है उदयपुर में, ठीक है। गूंद से हो जाएगा गलूंड, और यहाँ पर हो जाएगा राजसमंद, ठीक है। बूढ़े आदमी से यहाँ पर हो जाएगा बूढ़ा पुष्कर, जो कि कहाँ लगता है आपका, अजमेर के अंदर। गणेश से हो जाएगा गणेश्वर लगता है आपका सीकर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा राड़ा, तो राड़ा से हो जाएगा कुराड़ा, और कुराड़ा कहाँ है, नागौर, ठीक है। बात करते हैं, बूढ़े आदमी गणेश से राड़ा करके यानी झगड़ा करके क्या करता है, माहौल को खराब करता है। अब माहौल से हो जाएगा यहाँ पर कोल माहौली, जो कि कहाँ है, सवाई माधोपुर, ठीक है। और फिर मलाल होने का ऐलान करता है, यानी उसको बाद में दुख होता है, मलाल होता है, ठीक है। तो मलाल से हो जाएगा मलाह, जो कि कहाँ पे है, भरतपुर में, ठीक है।
मलाल कहाँ पर है, मलाह, मलाल से बन जाएगा मलाह, और मलाह कहाँ है, भरतपुर में। ऐलान से हो जाएगा एलाना, एलाना कहाँ पर है, जालोर। ठीक है, तो ये कुछ नाम है, ये कुछ स्थान है। अगर ये आते हैं तो इसमें आपको याद रखना है ये सब ताम्रकालीन संस्कृति के पार्ट है, यानी जो भी तांबे से रिलेटेड अवशेष मिले, वस्तुएं मिली, वो कौन कौन से स्थानों से मिली, तो वो इन स्थानों से मिली है। ठीक है, अब बिल्कुल एक आप ढंग से पढ़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 लाइनर ट्रिक है, एक ही लाइन की ट्रिक है, अच्छे से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं लौह संस्कृति के बारे में। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है ताम्रकालीन संस्कृति के बारे में, और अब हम पढ़ने वाले हैं लौह संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो यानी लोहे के जो अवशेष थे वो कौन कौन से विशेष स्थान थे जहाँ से हमें लोहे के अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, और उनमें से कौन कौन से स्थान हैं वो विशेष हैं। अब बात करते हैं ट्रिक की। तो गाइस ये ट्रिक है हमारी राजस्थान में लौह काल में। ठीक है, राजस्थान में लौह काल में, लौह काल का मतलब यहाँ से होगा कि लोहे संस्कृति की बात कर रहा है। ठीक है, में लोहा यानी स्पेशली आपको क्लियर हो गया, हम यहाँ लोहे की बात कर रहे हैं। ठीक है, लोहा कहाँ कहाँ मिलता है, नोह में, नोह एक क्या है, स्थान है, जगह है। ठीक है, और जयपुर के जोधपुरा में। तो ये सब आपको पता है, सबको पता है कि जोधपुरा कहाँ पर है, जयपुर में। ठीक है, तो कहाँ से मिलता है, पहला लोहा कहाँ कहाँ से मिलता है। अगर हम बात करें लौह संस्कृति की, तो उस समय कौन कौन से स्थान से हमें लोहा प्राप्त हुआ था, तो लोहे के अवशेष हमें मिले नोह से। अब देखो लोह से नोह आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लोह से क्या हो जाएगा, नोह। ठीक, तो एक तो सिमिलर हो गया लोह से नोह, यानी लोहा कहाँ मिला, नोह में। सेकंड इसमें हो जाएगा जयपुर के जोधपुरा में। ठीक है, जयपुर के जोधपुरा में। तो यहाँ से ट्रिक हो गई, राजस्थान में लौह संस्कृति में लोहा नोह जयपुर के जोधपुरा में। जयपुर के जोधपुरा यानी कि जोधपुरा कहाँ हो गया, जयपुर में। ठीक है, में सुनार की रेडी पे मिलता है। कहाँ पर मिलता है, सुनार की रेडी। अब देखो रियल में तो ऐसा है नहीं, बट इसमें एक वर्ड्स को कनेक्ट किया ताकि ये आपको स्थान है वो याद हो जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लौह संस्कृति में लोहा कहाँ पे मिलता था, सुनार की रेडी पे। कहाँ पे, जयपुर के जोधपुरा के सुनार की रेडी पे। ठीक है, तो दो जगह थी, एक नोह में, दूसरा जयपुर के जोधपुरा में। और कहाँ पे मिलता था, सुनार की रेडी पे। तो सुनार की रेडी से मतलब यहाँ पर क्या है, सुनार से हो जाएगा सुनारी। ठीक है, ये भी एक जगह है, एक प्लेस है। ठीक है, सुनारी। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर रेहड़ी, रेहड़ी से क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेड, मतलब रेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोंक में है। ठीक है, तो ये नाम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है लोहे की अगर हम बात करें तो लोहे के अवशेष में अगर किसी का नाम आता है तो वो कहाँ किसका आता है, रेड टोंक को। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रेड टोंक, तो यहाँ से 4 नाम है जो आपको याद करने हैं। राजस्थान में लोहे की संस्कृति में लोहा, यानी आप इसको लोह भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर लोहा ना करते तो लोह कह के भी इसको याद कर सकते हैं। राजस्थान में लोह काल में लोह, ठीक, लोह नोह में, तो मैच हो गया लोह नोह। और कहाँ पे, जयपुर के जोधपुरा में। ठीक है, जयपुर के जोधपुरा में कहाँ पे मिलता है, सुनार की रेहड़ी पे मिलता है। तो सुनार से हो जाएगा सुनारी, रेड से हो जाएगा रेड, और टोंक, रेड कहाँ पे है, टोंक में। अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। गाइस यहाँ से 2 से 3 जो फैक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, भारत में लौह युग का आरंभ। ठीक है, यहाँ बात कर रहा है कि लोहा का जो युग है वो कब से शुरू हुआ था, यानी कौन से स्थान से विशेष रूप से आपको लोहे के अवशेष है वो मिले थे। ठीक है, तो भारत में लौह युग का आरंभ होने का संकेत कहाँ से मिलता है। अब यहाँ पे राजस्थान की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है भारत की। ठीक है, अगर पूरे इंडिया में कहीं से लौह युग आरंभ हुआ, यानी लोहे के अवशेष सबसे पहले मिले थे, तो वो कहाँ पे मिले थे, नोह से। ठीक है, नोह एक जगह है, मैंने अभी आपको बताया, नोह से लोहे के अवशेष मिले थे। ठीक है, तो नोह से प्राप्त लोहे के अवशेषों से मिलता है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि नोह कहाँ पे है, राजस्थान में। और यहाँ पर बात हो रही पूरे भारत की, कि पूरे भारत के अंदर ही अगर कहीं से लौह युग के आरंभ माना जाता है, ठीक है, तो वो कहाँ से माना जाता है, राजस्थान के नोह से, नोह स्थान से। ठीक है, तो ये फैक्ट हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। अब बात करता है सेकंड। गाइज यहाँ से आपको देखो वैसे भी क्लियर हो जाता, क्योंकि यहाँ पे 3 ही तो नाम है जो लोहे संस्कृति के अंदर हम पढ़ते हैं, जहाँ से लोहे के अवशेष मिले, नोह, एक जोधपुरा, एक सोनारी, और एक हो जाएगा रेड। ठीक है, तो इनमें से एक नाम है जहाँ पे पूरे इंडिया में सबसे पहले मिला था, वो है नोह। ठीक, सेकंड बात करते हैं अपने फैक्ट की, लोहे को गलाने की भट्टियाँ। ठीक है, जिसमें लोहे को क्या किया जाता था, गलाया जाता था, यानी उसको जब नए नए जो उपकरण बनाने थे तो उसके लिए उसको लोहे को जो है रॉ मटेरियल को गलाया जाता था। ठीक है, तो लोहे को गलाने की भट्टियाँ, ठीक है, क्या क्या मिलता है, भट्टियाँ, अस्त्र शस्त्र और उपकरण बनाने के कारखाने। ठीक है, कारखानों के अवशेष कहाँ पे मिलते हैं। अब देखो आपको पता है कि जोधपुरा लगभग एक इंडस्ट्री के रूप में फेमस है। ठीक है,
इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में भी फेमस है जोधपुरा। तो कहाँ मिलते हैं कारखानों के अवशेष, कहाँ पे मिलते हैं? अगर बात करें कारखाने की तो कहाँ से मिलेंगे? जोधपुरा से और सुनारी से मिलते हैं। ठीक है, जोधपुरा से और सुनारी से। अगर अब बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो लोहे की गलाने की भट्टियाँ होती थी और जो अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे, तो उनके कारखानों की बात कर रहा है। ठीक है, उनको बनाने वाले जो कारखाने थे उनका अवशेष कहाँ मिलता है, यानी कैसे पता चलता है कि यहाँ पे इस तरह की भट्टियाँ या कारखाने थे? तो कौन सी जगह से पता चलता है? जोधपुरा से और सुनारी से। ठीक है, 2 जगह से मिलते हैं, जोधपुरा से और सुनारी से। 2 फैक्ट हो गए। अब बात करते हैं थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार शायद एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है, क्लर्क वगैरह के एग्जाम में 2012 में 13 में। ठीक है, रेड टोंक को लौह सामग्री की प्रचुरता के कारण, ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? रेड टोंक की। ठीक है, रेड टोंक की बात कर रहा है को लौह सामग्री की प्रचुरता के कारण। अब लौह सामग्री की प्रचुरता मतलब लोहे के सबसे ज़्यादा अवशेष इधर ही मिलते थे। ठीक है, तो लौह सामग्री या लोहे के जो उपकरण थे ज़्यादातर यहीं से मिले थे। तो लौह सामग्री की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसकी? पुराने राजस्थान के टाटा नगर की। ठीक है, इसको किस नाम से भी जाना जाता था? तो ऐसे भी आ सकता है कि जो टाटा नगर की संज्ञा या टाटा नगर किसे कहा जाता था। ठीक है, कौन से स्थान को कहा जाता था? तो आपको याद रखना है रेड टोंक को। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके। तो गाइज अब बात करते हैं अपनी थर्ड संस्कृति की। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति के बारे में। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सी है? मृदभांड संस्कृति है, चित्रित मृदभांड संस्कृति यानी पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, सलेटी रंग की होती है, मतलब सलेटी रंग की संस्कृति है, इसको इस नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो इस संस्कृति की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर फर्स्ट फैक्ट है आपका, पहले हम बात करेंगे इसके फैक्ट की। तो फैक्ट है इसमें, राजस्थान में सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति। ठीक है, चित्रित मृदभांड संस्कृति, इसको आपको एज इट इज याद रखना है। इंग्लिश में आप इसको याद कर सकते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं संस्कृति की। तो इस संस्कृति का जिक्र आपको कहाँ मिलता है या इसका आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो 600 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। ठीक है, अगर बात करें इसके जिक्र की तो इसका जिक्र कहाँ मिलता है? 600 ईस्वी पूर्व में। या इसका आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो 600 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। अब बात करते हैं अपनी ट्रिक की। तो इसकी जो ट्रिक है वो लगभग आपकी लौह संस्कृति वाली ट्रिक से ही मैच करती हुई है। ठीक है, तो ट्रिक के बारे में बात करते हैं हम। राजस्थान में ग्रे पेंटिंग। ठीक है, अब ग्रे पेंटेड वेयर को मैंने ग्रे पेंटिंग कर दिया है। ठीक है, ग्रे रंग की यानी स्लेटी रंग की एक पेंटिंग है, वो कहाँ मिलती है? तो ग्रे पेंटिंग नो, पहला तो हो जाएगा आपका नो। ठीक है, सेकंड हो जाएगा इसमें जयपुर के जोधपुरा की विराट नगरी। अब यहाँ पे मैंने आपको, अब वैसे ट्रिक दोनों के सेम है क्योंकि इन दोनों के स्थान भी लगभग सभी सेम है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, दोनों को याद कैसे करेंगे, दोनों अलग अलग कैसे है? तो उसके लिए मैंने इसमें क्या, एक वर्ड है, एक ये प्लेस है जिसको ऐड कर दिया है, वो है विराटनगर। ठीक है, तो विराटनगर यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान में ग्रे पेंटिंग कहाँ कहाँ मिलती है? नोह में, जयपुर के जोधपुरा में और विराट नगरी यानी विराटनगर में मिलती है। ठीक है, और वहाँ पर कहाँ मिलती है? सुनार की रेडी पर मिलती है। तो ये तो सब सेम है, बस इसमें आपको यह याद रखना है कि जो अगर हम बात करें पेंटिंग की तो एक तो यहाँ पर वर्ड हो जाएगा राजस्थान में ग्रे पेंटिंग। ठीक है, दूसरा इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि यहाँ पर अगर बात करें पेंटिंग की तो पेंटिंग आपको और कहाँ मिलती है? जोधपुरा की विराट नगरी में यानी बड़ी नगरी में। तो विराट नगरी से हो जाएगा विराटनगर। तो यहाँ पर एक नाम और ऐड करना है आपको जो कि है विराटनगर, बाकी दोनों के स्थान बाकी सब सेम रहेंगे। ठीक है, तो राजस्थान में ग्रे पेंटिंग नो और कहाँ पे? जयपुर के जोधपुरा की विराट नगरी में सुनार की रेडी पर मिलती है। ठीक है, तो सुनार से सुनारी, रेडी से रेड टोंक, ठीक है, विराट नगरी से विराटनगर, जोधपुरा से मतलब जयपुर के जोधपुरा और नोह। ठीक है, तो ये 5 स्थान है जो आपको याद करने हैं। तो इस तरह से आप दोनों ट्रिक को डिफरेंशिएट कर लेंगे। वहाँ पर हमने सिर्फ ये 4 नाम पढ़े थे, नोह, जयपुर यानी जोधपुरा, ठीक है, सुनारी और रेड टोंक। ठीक है, ये नाम पढ़े थे। इसमें हमने एक नाम और ऐड किया है। ठीक है, इसमें एक स्थान और ऐड किया है, वो है विराटनगर। तो ये इस तरह से दोनों ट्रिक आपकी अलग अलग हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइज इस तरह की और भी ट्रिक्स वाली वीडियो है जो मैंने चैनल पे डाली हुई है। साथ साथ रीड और सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड प्रिपरेशन से रिलेटेड भी वीडियोस मैंने डाली हुई है, तो आप चैनल पर जाके ज़रूर चेकआउट करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।